जासु वचन रविकर निकर। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। उस प्रसंग में काकभुचुंडी जी अपने पूर्व जन्म की बातें बतलाते हैं, गरुड़ जी को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कलिकाल में मैं बहुत दिनों तक अयोध्यापुरी में रहा और उसके बाद वहां से मैं उज्जैनी चला गया। वहां मैंने बहुत धन कमाया। इसके बाद एक हमको ब्राह्मण गुरु मिल गए, उनसे हमने दीक्षा लिया। वो हमको शिव मंत्र दिए जपने के लिए। काकभुचुंडी जी अपने पूर्व जन्म की बात बतला रहे हैं, जब वो मनुष्य योनि में थे। तो पूर्व जन्म में उन्होंने गुरु से दीक्षा लिया, शिव मंत्र मिला। एक दिन वे शिव के मंदिर में बैठ करके गुरु मंत्र जप रहे थे, शिव मंत्र जप रहे थे। उसी समय उनके गुरु महाराज उस मंदिर में आ गए, लेकिन ये उठ करके उनको प्रणाम नहीं किए, बैठ करके यूं ही अपना शिव नाम जपते रहे। गुरु महाराज ने देखा कि हम आए, लेकिन ये उठा नहीं, प्रणाम भी नहीं किया, अभिवादन भी नहीं किया। लेकिन गुरु महाराज ज्ञानी थे, उनके मन में कोई क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ये नासमझ है, इसको ज्ञान नहीं है कि शिष्टाचार का पालन कैसे किया जाता है। सो दयाल कछु कहु नहीं, पूर्ण रोष लवलेश। गुरु महाराज ऐसे दयालु थे, कुछ बोले नहीं और पूर्ण रोष लवलेश, उनके हृदय में क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। अति अघ, बहुत बड़ा पाप, क्या? गुरु का अपमान सही नहीं सके महेश। भगवान शिव को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, गुरु का अपमान भगवान शिव बर्दाश्त नहीं कर सके। आकाशवाणी हुई कि अरे भागा, तेरे गुरु महाराज आए और तुम उठा नहीं, हिला नहीं, प्रणाम भी नहीं किया, बस अजगर सांप की तरह तू पड़ा रह गया। जाओ, मैं तुमको शाप देता हूं कि अजगर बनकर के हजारों वर्षों तक वृक्ष के खोडर में रहकर निवास करो। शाप दे दिए। अब जरा विचारिए कि शिव मंदिर में बैठ करके भगवान शिव का ही नाम जप रहे थे काकभुचुंडी जी पूर्व जन्म में। तो भगवान शिव का तो अपमान हुआ नहीं, अपमान तो हुआ गुरु का, मनुष्य का। लेकिन भगवान शिव कुपित हो गए, सांप दे दिए कि जाओ सांप बन जाओ। इसके बाद गुरु महाराज ने भगवान शिव की स्तुति की। अभी आप लोग सुन रहे थे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, बहुत स्तुति गाए। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं, मांगिए, क्या मांगते हैं। तो गुरु महाराज ने भगवान शिव को कहा कि आप हमको भक्ति दीजिए और हमारे शिष्य को जो दंड दे दिए इसको साप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ये तो नहीं होगा, बहुत बड़ा पाप किया है। अगर इसको हम दंड नहीं दें तो वेद का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, सब अपने अपने गुरु का अपमान करने लगेंगे। इसलिए मैं इसको दंड अवश्य दूंगा, लेकिन आपकी कृपा इसके ऊपर है, इसलिए मैं इसको कुछ आशीर्वाद भी दूंगा, कुछ वरदान भी दूंगा, लेकिन इसको सांप तो बनना ही पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया।
जे सठ गुरु सन ईर्षा करई, रौरव नरक कोटि जुग परई। जो गुरु से चिढ़ता है, ईर्ष्या करता है, रौरव नाम के भयंकर नरक में करोड़ों युगों तक वह दुख पाता है। और उसके बाद त्रियग जोनि पुनि धरई शरीरा, पशु पक्षी के जोनि में जाता है, वहां भी 10,000 जन्मों तक वह भटकते रहता है। तो भगवान शिव ने शाप दिया। किस लिए शाप दिया? कि गुरु का अपमान हुआ। और समझने की बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं, शिव ही गुरु हैं और किसी गुरु को हम नहीं मानते हैं। ये प्रसंग क्या बतलाता है? यहाँ तो शिव गुरु नहीं थे, एक ब्राह्मण गुरु थे, उनका अपमान हुआ, तब भगवान शिव ने शाप दिया। अगर शिव ही गुरु थे तब क्या परेशानी थी? तब मनुष्य गुरु के प्रति क्यों इतनी सद्भावना दिखाए भगवान शिव? लेकिन नहीं, यह मनुष्य रूपी गुरु थे। अब उनका निरादर हुआ तो भगवान शिव ने अपने भक्त को शाप दिया, जो भगवान शिव का नाम जपता है। इससे क्या पता चलता है कि कोई शिव का कितना भी बड़ा भक्त हो, अगर किसी मनुष्य रूपी गुरु के प्रति भी वह दुर्भावना रखता है, या अपने गुरु के प्रति दुर्भावना रखता है, या गुरु में आस्था नहीं रखता है, गुरु को मानता नहीं है, तो उसको नरक भोगना पड़ेगा। ये भगवान शिव का कथन है। इस प्रसंग से गुरु की महिमा सिद्ध होती है। यहां आपने देखा कि भगवान शिव ने गुरु के लिए क्या कहा, कितना सम्मान किया। भगवान राम की वाणी देखिए, भगवान राम ने स्पष्ट कर दिया, जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जो गुरु के चरण कमलों में प्रेम करता है वो बड़ा भाग्यवान है, भगवान राम करते हैं। इसलिए शबरी को उपदेश देते हुए भगवान राम ने कहा था, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान राम ने 2 गुरु किया, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि। विश्वामित्र मुनि से उन्होंने शास्त्र और शास्त्र का ज्ञान पाया, और वशिष्ठ मुनि से उन्होंने अंतर साधना की क्रिया पाई। भगवान कृष्ण ने 2 गुरु किया, गर्ग मुनि और संदीपन मुनि। संदीपन मुनि से उन्होंने बाहरी ज्ञान लिया, गर्ग मुनि से उन्होंने अंतर साधना की क्रिया सीखी। इसलिए कवि साहब ने कहा, राम कृष्ण ते को बड़ो तीनहु ने गुरु कीन, 3 लोक के ठाकुरे सो गुरु के अधीन। जो अवतारी पुरुष हैं, भगवान है, वो भी गुरु के अधीन है, वो भी गुरु का आदर करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। तुलसीदास ने साफ लिख दिया, किसी को मुक्ति चाहिए तो गुरु के शरण जाना पड़ेगा। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जौ विरंचि शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, यानी मोक्ष नहीं पा सकता बिना गुरु के। कवि साहब कहते हैं, पंडित पढ़ी गुनी पची हुए, अब गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य सबद परमान। धर्मशास्त्रों का यह प्रमाण है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, या ज्ञान के बिना मोक्ष या निर्वाण नहीं मिलने वाला। इसलिए संत भगवंत एक स्वर से कहते हैं कि गुरु के शरण में गए बिना मुक्ति मिलने वाली नहीं है। सदगुरु मिले तो पाइए, भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजें देखिए साहब का दीदार। परमात्मा का दर्शन भी करा देंगे कौन? गुरु। लेकिन उनके आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। गुरु से दीक्षा ले लीजिए तो हमको परमात्मा से मिला देंगे, सो बात नहीं है। वो तो रास्ता बताएंगे, मेहनत तो खुद को करना पड़ेगा। धर्मशास्त्रों में हर जगह बताया गया है कि बिना गुरु के मुक्ति होने वाली नहीं है। भगवान शिव ने कहा, ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदम, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। ध्यान करनी हो, गुरु मूर्ति का ध्यान करो। पूजा करनी हो, गुरु के चरण की पूजा करो। मंत्र जपना हो तो गुरु जो बता दे वो नाम जपो। अगर मुक्ति चाहिए तो गुरु की कृपा प्राप्त करो। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, कोई उपाय नहीं है। कोई कितना भी कुछ कर ले, ज्ञानवान विद्वान हो जाए, जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएगा तब तक उद्धार होने वाला है ही नहीं। लेकिन
गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए। अब गुरु कैसा होना चाहिए नहीं जानेंगे, किसी से कान फुका लेंगे तो क्या हम मोक्ष में चले जाएंगे? नहीं होगा। बृहद तंत्र सार में आया है, ज्ञानान मोक्षम व आपनोति तस्मात् ज्ञानं परात् परम अतो यो ज्ञान दाने ही न क्षमस्तं त्यजेत गुरुम। अर्थात ज्ञान से मोक्ष होता है, इसलिए ज्ञान से बढ़कर के कोई दूसरा उपदेश है ही नहीं। अतः जो गुरु ज्ञान दान करने में सक्षम नहीं हो, उस गुरु को छोड़ देना चाहिए। यही बात कबीर साहब भी कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। अंदर का रास्ता नहीं मिलेगा, ज्योति और नाथ की प्राप्ति नहीं होगी, भटकते रह जाएंगे। इसलिए झूठे गुरु को छोड़ देना चाहिए। शास्त्रहीनं गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः स्वविश्रांति न जानाति पर शांति करोति किम। शास्त्रहीनं गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः, ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए जो शास्त्र का ज्ञान नहीं जानता हो, जो झूठ बोलने वाला हो, मिथ्यावादी, विडंबका, पाखंडी हो, बोले कुछ करे कुछ। तो झूठ बोलने वाला, पाखंडी, शास्त्र ज्ञान से ही ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। क्यों? स्वविश्रांति न जानाति पर शांति करोति किम। वह अपने शांति का उपाय खुद नहीं जानता है, दूसरे को शांति कहां से देगा? दूसरे को भी परेशान कर देगा वो। और जो ऐसा गुरु है जो अपने कुछ नहीं जानता है, सिर्फ चेला बनाता है, उसके लिए तुलसीदास ने कहा, हरई शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक महापरई। हरई शिष्य धन, शिष्य के धन को तो हरते हैं, लेकिन उसके दुख को नहीं हरते, उसको ज्ञान नहीं दे सकते। तो सो गुरु घोर नरक महापरई, वो गुरु खुद नरक में जाएगा। और जब गुरु नरक में जाएगा तो चेला कहां जाएगा? आप तो नरक में जाएंगे संग लिए जजमान। इसलिए पानी पीजिए छान, गुरु कीजिए जान। झूठा गुरु अजगर बने, 184 जाए, और चेला सब चिवटी बने, नोच नोच के खाए। कबीर साहब की वाणी है। इसीलिए जो झूठा गुरु है वो अपने भी नरक जाएगा, चेला का भविष्य बिगाड़ेगा। लेकिन लोगों को गुरु धारण करना चाहिए सोच समझ के, विचार करके, तब गुरु कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए तुलसीदास ने कहा, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास। एक आम आदमी अज्ञानी होता है, उसके अज्ञान को हटाकर ज्ञान भर दे, गुरु ऐसा होना चाहिए। जीव अंधकार मंडल में पड़ा हुआ है, उसको प्रकाश में ले जाने की क्रिया बतला दे। सगुण ब्रह्म के बारे में बहुत जानते हैं, रामकृष्ण की कथा बहुत जानते हैं, यही सगुण ब्रह्म। लेकिन जो निर्गुण का भेद बता दे, निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता दे, वो गुरु हैं। ज्ञान दे, प्रकाश की प्राप्ति का उपाय बता दे, निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझा दे, वो सच्चे गुरु होते हैं। और हमारे गुरुदेव महर्षि महीम महाराज कहते हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। साधन करते नित्य सत्यचित जग में रहते, जग में वो सत्यचित रहते हैं, सच्चाई से रहते हैं, शीलवान बन के रहते हैं। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्यचित जग में रहते। दिन दिन अधिक विराट प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, अबोध दे कुबुद्धि को हरते, असंशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। में ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित्त, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य।
जो खुद मुक्ति का मार्ग जानते हो, खुद भी अपना साधन करते हो, सदाचार का पालन करते हो, संत मत के ज्ञान को आपको समझा सके, वो सच्चे गुरु होते हैं। पूज्यपाद संत सेवी प्रभु महाराज कहा करते थे प्रवचन के क्रम में कि गुरु कैसा होना चाहिए। आंखों को दे खोल भरम का पर्दा टाले, भरम में पड़े हुए भरम से निकाले। आंखों को दे खोल भरम का पर्दा टाले, जी का सारा मैल कान को फूक निकाले। गुरु चाहिए ठीक हमें पारस के जैसा, जो लोहे का कसर मिटा सोना कर डाले। जैसे पारस क्या करता है, लोहा को सोना बना देता है, वही कहते हैं गुरु भी चाहिए कैसा, पारस के जैसा, कि हम लोग जंग लगा हुआ लोहा है, हम लोग को सोना बना दे, अंदर के सारे दुर्गुण को दूर कर दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। जी का सारा मैल कान को फूक निकाले। ये जी का मैल क्या हो गया, हमारे अंदर जो विकार है, पाप है, उसको निकालने के लिए कहते हैं कैसे, कान को फूक निकाले। कान को फूकना मतलब क्या होता है, कान फूकना एक संकेत है दीक्षा देने का, क्योंकि बहुत से ऐसे पंथ पहले थे, अभी भी होंगे, जिसमें कि दीक्षा देने के बाद कान फूका जाता था। तो बाद में क्या हो गया, गुरु को जाने न जाने कान फूक दिया हो गया, तो उससे तो होता नहीं है। तो कान फूकना मतलब दीक्षा देना, मतलब शिष्य बनाना, एक संकेत है। लेकिन सिर्फ कान फूकने से, कान फुकाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब ने कह दिया, कन फुक्का गुरु हद का, अब बेहद का गुरु और, अब बेहद का गुरु जब मिले तब लहे ठिकाना ठोर। बेहद सीमा से परे कौन, परमात्मा। तो जो परमात्मा को पा लिए वो बेहद के गुरु हुए, और जो थोड़ा ज्ञान जानते वो हद में है। इसीलिए कहते हैं कनफुका गुरु हद का, उसकी सीमा है। अब बेहद का गुरु जो परमात्मा का पद को पा लिए, वो तो अनंत परमात्मा में मिलकर के अनंत स्वरूप हो गए, उनकी कोई सीमा नहीं रहती है। ऐसे गुरु होना चाहिए। ऐसे गुरु मिल जाएंगे तब बेड़ा पार होगा, तब वो सही युक्ति बताएंगे और वो आपको भवसागर से पार कर देंगे। इसलिए संत राज स्वामी साहब कहते हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिना कोई न पावे चैन। इसलिए गुरु भक्ति दृढ़ कर करो, पीछे आन उपाय। अब बिनु गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। बिना गुरु की सेवा के, गुरु के शरण में गए, संसार का मोह का बंधन कटने वाला नहीं है। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ब्रह्मानंद स्वामी ने लिखा है। तो संसार के मोह के बंधनों को काटने वाले गुरु हैं। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूजो वेद पुराण। कबीर साहब कहते हैं, कितना भी तुम ज्ञानवान हो जाओ, गुरु नहीं है सब बेकार। चरणदास जी कहते हैं, कथा सुने व्रत हो किए, तीरथ किए अघाय, गुरुमुख के हुए बिना जप तप निष्फल जाए। सब पुण्य बेकार हो गया। बिना गुरु की भक्ति किए, गुरु की सेवा किए, गुरु के शरण में गए, सारी भक्ति बेकार। इसलिए गुरु महाराज ने भी लिखा, गुरु बिन सब अंधकार चंद्र सूर्य तारणन। कितना भी चंद्रमा हो, सूर्य हो, तारा उग जाए, लेकिन गुरु के बिना जीवन में घोर अंधकार, अंधकार ही अंधकार। इसीलिए गुरु महाराज ने साफ कर दिया, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु ज्ञान देंगे, ध्यान देंगे और मोक्ष में ले जाएंगे। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहतु है। सुंदरदास जी कहते हैं, न ज्ञान होगा, न ध्यान होगा, न आत्मा का विचार मिलेगा आपको। पूज्यपाद संत सेवी प्रभु महाराज कहते थे कि भगवान की यदि कृपा मिल जाए तो आपको उतना लाभ नहीं है, गुरु की कृपा मिलेगी तब आपको विशेष लाभ है। क्या? तो भगवान हमको चाहे तो धनवान बना सकते हैं, लेकिन हमारा निर्माण और हमारा निर्वाण संत सद्गुरु के हाथ में है। पूज्यपाद कहते थे, हमारा निर्माण माने हमारे व्यक्तित्व का निर्माण, हमारे चरित्र का निर्माण और हमारा निर्वाण यानी मोक्ष,
संत सद्गुरु के हाथ में है। बिना सद्गुरु की कृपा के कभी भी व्यक्ति का निर्माण भी नहीं होगा, न निर्वाण होगा। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित हो, सुंदर हो, पत्नी भी सुंदर हो, धन बहुत हो, प्रतिष्ठा बहुत हो, लेकिन गुरु के शरण में नहीं है तो क्या हुआ? क्या हुआ? सब बेकार चला गया। उन्होंने लिखा है शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं धनं मेरु तुल्यं यशश्चारु चित्रं गुरोः पाद पद्मे मनश्चैन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। शरीरं सुरूपम, शरीर सुंदर हो, तथा वा कलत्रं, पत्नी भी सुंदरी हो, धनं मेरु तुल्यम, धन मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो, यशश्चारु चित्रम, चारों दिशाओं में यश फैला हुआ हो, गुरोः पाद पद्मे मनश्चैन लग्नं, गुरु के चरण कमल में प्रेम नहीं है, ततः किं ततः किं। क्या हुआ? क्या हुआ? वो धन क्या हुआ? वो रूप क्या हुआ? वो प्रतिष्ठा की इस काम का सब बेकार चला गया। इसलिए कुछ नहीं जाने, अगर कुछ भी नहीं जाने, गुरु के शरण में चले जाएं तो धीरे धीरे सब ज्ञान हो जाएगा। गुरु दाता दयाल वह काटे यमजाल पल में कर दे निहाल भजो साल गुरु। गुरु कौन है? गुरु साधारण मनुष्य नहीं होते हैं। जो सद्गुरु होते हैं वो परमात्मा के ही अवतार होते हैं। याद रखिए, सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म है, सद्गुरु आप अलेख, सद्गुरु रमता राम है या में मीन न मेन। गणितदास जी कहते हैं सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म है, सद्गुरु आप अलेख, और सद्गुरु ही रमता राम है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। सारे संत भगवंत कहते हैं कि परमात्मा के सगुण रूप सद्गुरु होते हैं। जैसे परमात्मा का ही सगुण रूप कौन? राम और कृष्ण होते हैं ना, उसी तरह गुरु भी परमात्मा का सगुण रूप है, लेकिन वो राम कृष्ण से बढ़ करके गुरु होते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव तासो अधिक राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़े आपनो गुरु तजी राम ही से। जो गुरु देंगे वो राम नहीं दे सकते। इसलिए अगर राम गुरु को छोड़ करके राम के पीछे भागते हैं अपना काम बिगाड़ते हैं। गुरु क्या दे सकते हैं, गुरु क्या कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको कथा के रूप में सुनाता हूं। सिख धर्म के 5वें गुरु हुए अर्जुन देव जी महाराज। वो अमृतसर में रहते थे। उनके बहुत से शिष्य लोग लाहौर में रहते थे। वो लाहौर जो अभी पाकिस्तान में, तभी पाकिस्तान में नहीं था। तो उन लोगों ने बहुत आग्रह किया कि गुरुदेव एक बार आया जाए, इधर भी प्रचार हो जाएगा, गुरुदेव का दर्शन हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव जी अपनी यात्रा बनाए, अपने कुछ शिष्यों के साथ चले गए लाहौर। जब लाहौर गए तो उनके जितने भक्त लोग थे सब दर्शन के लिए उमड़ पड़े, दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सब प्रणाम किए और सबकी अभिलाषा हुई कि गुरु महाराज आए हैं, एक दिन हमारे यहाँ भी भोजन हो जाता तो अच्छा होता। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा गुरुदेव आज का भोजन मेरे यहाँ कर लीजिए। फिर एक आदमी खड़ा हो गया, गुरुदेव कल का भोजन मेरे यहाँ कर लीजिए। एक आदमी और खड़ा हो गया, बाबा एक दिन मेरे यहाँ भी भोजन हो जाए। अब गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि इस तरह जो तुम लोग कहोगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कहा, कौन कब कहा, हम बुझ सकेंगे? अरे इसको जिनको भी ले जाना है अपने घर पर, वो लोग अपना नाम लिखा दो। और एक बात याद रखो, हम खाने के लिए नहीं जाएंगे, हम सत्संग भी करेंगे तब खाने जाएंगे। ये नहीं कि भोजन कर लीजिए करके, जो भी भोजन कराएगा वहां सत्संग भी होगा और खुशी हो गया, सब बहुत बढ़िया गुरुदेव। अब सब अपना अपना नाम लिखाने लग गया, सब अपना नाम लिखाया। एक एक दिन का लिखाते लिखाते एक मजदूर था, नाम था सम्मन, वो भी बैठा था। उसका बेटा भी था, बेटा भी मजदूरी करता था। उस बाप बेटा विचार किया कि सब आदमी नाम लिखा रहा है और गुरु महाराज चले जाएंगे तो फिर आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई ठिकाना नहीं। हम लोग भी तो दीक्षा लिए हैं तो हम लोग भी एक दिन लिखा देते हैं, हम लोग भी जो है सो साधु महात्माओं को, गुरु महाराज को जिमाएंगे, सत्संग भी हो जाएगा। तो दोनों फिर विचार करता है बाप बेटा कि हम लोग से संभलेगा कि नहीं संभलेगा। बाप ने कहा कि अभी कुछ समय है ना, और कुछ कमा करके जमा कर लेंगे, पहले से कुछ बचा करके रखे हैं ना, सब पैसा लगा देंगे इसी में और कुछ और कमा लेंगे। अरे अंतिम में ले लो, लिखा दो नाम। तो ये लोग भी नाम लिखा दिया। कुछ दिन के बाद अंतिम में कि हाँ अमुक तिथि को मेरे यहाँ भी सत्संग भंडारा होगा। बात हो गई पक्की।
अब सब लोग अपना सत्संग भंडारा कराने लगे। गुरु महाराज का अपना भंडारी था, वो सुबह चले जाता था, वहाँ अनाज पानी सब कुछ मिल जाता था, आटा घी शक्कर जो भी था, और वो अपना बनाते थे। और सब साधु जितने थे सत्संगी लोग, साधु लोग भोजन करते थे, गुरु महाराज भोजन प्रसाद पाते थे, फिर सत्संग भी होता था। अब देखिए सबके यहाँ सत्संग भजन होने लग गया, भंडारा और सत्संग। इधर सम्मन अनुसन दोनों बाप बेटा अचानक बीमार पड़ गया। तो बीमार जब पड़ गया तो जो भी जमा पूंजी थी रखा था बचा करके, अब दोनों के इलाज में धीरे धीरे खत्म हो गया। अब समय नजदीक आ रहा है कि अब उसकी भी बारी आ रही है सत्संग भंडारा कराने की। और जितना पैसा था सब पैसा जो है इलाज वगैरह में खत्म हो गया। और कितने दिन से तो रोजगार भी छूट गया था, भोजन भी चाहिए, दवाई भी चाहिए, सब पैसा खत्म। अब तो बाप बेटा परेशान हो गया कि अब क्या करें, तुम्हारे को कह दें कि नहीं करा सकेंगे, सब पैसा तो खत्म हो गया। तो दोनों आपस में फिर विचार किया कि मौका लेकिन छोड़ना उचित नहीं है। अरे हम लोग कुछ कर्जा करके किसी तरह से कर लेंगे, अब बाद में धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके कर्जा चुका देंगे। सबने विचार किया, दोनों ने विचार कर लिया कि किसी न किसी तरह से कर ही लेंगे, अब काहे के लिए कहीं मना करेंगे। होते होते अब समय आ गया, अब कल ही जो है उनके यहाँ सत्संग भंडारा है। अभी तक कोई पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई, कोशिश तक किया लेकिन हुआ नहीं। अब गुरु महाराज के भंडारी आ गए, उनको कहा कि देखिए कल ही ना भंडारा सत्संग है, अरे आज ही अनाज पानी हमारे जी में लगा देते तो हम अपना कल व्यवस्था कर लेते सुबह से। अब दोनों बाप बेटा कहता है नहीं कोई बात नहीं, कल सुबह आपको सब व्यवस्था करके दे देंगे, कल सुबह दे देंगे, अभी नहीं हो पाया सब व्यवस्था करके दे देंगे, सुबह आइए ना हो जाएगी सब व्यवस्था। अब वो भंडारी तो चला गया, अब बाप बेटा सुनने लगा क्या करें, वैसे व्यवस्था तो हुई नहीं है। तब इन लोगों ने सोचा कि जिस साहूकार से हम लोग अनाज पानी खरीदते हैं उसी को जाके कहेंगे कि भैया तू इतना हमको अनाज वगैरह चाहिए, तू हमको दे दो उधारी में, और फिर मजदूरी करके दे दे तुमको चुका देंगे, और नहीं तो तेरे यहाँ ही हम मजदूरी कर देंगे, काम कर देंगे, नौकरी रह जाएंगे, लेकिन काम भी हो जाएगा अपना। बाप बेटा दोनों गया और साहूकार से विनती करने लगा कि हमको ऐसे ऐसे अनाज वगैरह चाहिए, जो चीज़ चाहिए सब कुछ बता रहा, हम बताने लगे और हम आपको दे दे चुका देंगे। वो देखा कि अपने कितना दिन से रोजगार छूटा हुआ है, गरीब आदमी है, और इसको जो है घर के नाम पर झोपड़ी है और जमीन जगह कुछ है नहीं, और कल को हमारा पैसा डूब जाए तो हम वसूल कर सकेंगे नहीं। ये कह दिया नहीं हम कुछ नहीं देंगे, हमारे पास नहीं, हम कुछ देने वाले नहीं, साफ मना कर दिया। साफ मना कर दिया तो इन लोगों का मन बड़ा टूट गया। अब गरीब आदमी को कौन कुछ पैसा दे। अब बाप बेटा दोनों घर में आ गया, शाम हो गई, अब क्या व्यवस्था करेंगे, कहीं कोई देने वाला नहीं, बड़ा दुखी था। अब क्या करेंगे क्या करें, सोचते सोचते अंत में अब देखिए बाप बेटा विचार किया कि क्यों ना हम साहूकार के यहाँ जाकर के सेंध काट करके और जितना अनाज पानी का जरूरत है तोल करके ले लेंगे, और क्या करेंगे बाद में जब हम लोग को पैसा हो जाएगा तो सब पैसा चुका देंगे, पैर पकड़ के माफी मांग लेंगे, अभी तो चुरा करके ले आएंगे, लेकिन गुरु महाराज चले जाएंगे तो फिर हम लोग को मौका नहीं मिलेगा। तो विचार किया कि जब हम पैसा लौटा देंगे, मांगेगा सूद तो सूद दे देंगे, उसमें क्या, अब पैर पकड़ गलती भी मान लेंगे तो इसमें हमको क्या पाप लगेगा। दोनों विचार कर लिया कि नहीं यही काम करेंगे, हम तो पहले गए थे उसको आग्रह किए थे, अब नहीं दिया तब ना हम लोग के मन में विचार आया है, दे देता तो काम हो जाता, यही विचार कर लिया। दोनों बाप बेटा गया और साहूकार के घर में सेंध काटा, अब पहले से विचार कर लिया क्या 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 लेना, कुछ लिस्ट बना लिया। अंदर गया, सारा सामान जो है अपने हिसाब से जितना जितना काम था सब निकाला, और निकाल करके ले करके आ गया घर। घर आया जब मिलाने लग गया तो देखता है कि नमक हल्दी मिर्ची तीनों चीज लिए नहीं, भूल हो गई। अब कहता है बेटा कि बाबू अब क्या करेंगे, इसकी व्यवस्था कहीं से कर लेंगे हम लोग। का कैसे कर लेगा, कोई देने वाला नहीं है, तू तो देख लिया घूम घूम करके, कुछ देने वाला नहीं है। अरे अभी सेंध तो काटा हुआ है, अब काटना नहीं पड़ेगा, अरे एक बार जाएगा अपना चुपचाप लेके आ जाएगा, इतना मेहनत किया ही है, का ठीक है एक बार फिर चलते हैं। सब सामान रख आया, अब बाप बेटा फिर आया, अब बेटा अंदर घुसा, अब घुस करके नमक हल्दी के बिना तो भोजन बनेगा नहीं, तो बहुत जरूरी था। नमक हल्दी मिर्ची ले लिया और ले करके जैसे उस बीर से छेद से निकलने लग गया, अचानक सेठ की नींद खुल गई। अब वो देखता है कि कोई सामान लेकर के भाग रहा है, दीवार काट के निकल रहा है, वो भी दौड़ा हड़बड़ा करके, और जब तक ये निकलेगा तब तक
सेठ इसका पैर पकड़ लिया। अब जब सेठ पैर पकड़ लिया ना, तो अब ये करे तो क्या करे, बहुत जोर लगाया, लेकिन बेचारा कुछ दिन से कुछ बीमार नहीं था, उतना मजबूत था नहीं। अब वो कहता है फुसफुसा करके, बाबू जल्दी से पकड़ो हमको। अरे वो सेठ पकड़ लिया हमको, पैर पकड़ लिया, अब खींचो हम। तो बाप उसका कंधा पकड़ा और इधर खींचना शुरू किया। तो अब बाप भी जोर लगावे थे, एक हाथ आगे खींच लिया, निकाल लिया, लेकिन सेठ भी कमजोर नहीं था, खाया पिया शरीर था। अब वो जब जोर से पैर को खींचा तो फिर पैर अंदर खींचा गया। अब क्या हो गया, एक बार वो खींचे तो अंदर चले जाए, खाली सिर रह जाए बाहर, तो पहचाना नहीं भाई चोर है, भाग रहा है, छोड़ेंगे नहीं। आई भी इधर से पत्नी को बुला लिया, तू भी एक टांग धरो सेठ। अभी दोनों मिलकर इधर खींचे, एक बार अंदर चले जाए और एक बार उसका बाप को कहीं जोर से खींचो, तो वो खींचे तो बाहर निकल जाए, फिर पैर रह जाए निकले, पूरा निकल नहीं सके। अब यही खींचा तान में आधी रात से सुबह हो गई, सुबह होने वाली है, अब भोर होने वाली है। अब तो बड़ा मुश्किल, अब क्या होगा। अब बेटा कहता है कि बाबू अब तो दिन होने वाला है, तो सब जाग जाएगा, सब जान जाएगा, और जब जान जाएगा तो कितनी बदनामी होगी। आज तक गुरु महाराज को कुछ नहीं दिए, आज हम लोग बेवजह बदनामी देंगे, सब कहेगा गुरु का चेला है, देखो काम कैसा करता है, चोर है। गुरु महाराज को बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा, उनकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो किसी तरह खींचिए। बाप ने कहा क्या करें, बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन हम बूढ़ा शरीर बीमार, हम कितना खींचेंगे। अंत में जब बाप नहीं खींच सका, इसी तरह अंदर बाहर होते रह गया, तो बेटा कहता पिताजी क्या चाहते हैं, गुरु महाराज को बदनाम करने का। नहीं बेटा हम नहीं चाहते हैं। कहा तब एक ही उपाय है, गुरु महाराज को बदनामी से बचाने का एक ही उपाय है। कहा क्या उपाय। कहा आपके मैंने कमर में खंजर है ना, आप हमारे सिर को काट लीजिए, और सिर को जब काट लीजिएगा तो शरीर को देख के उन्हें पहचानेगा कि कौन आदमी है, तो गुरु महाराज की इज्जत तो बच जाएगी। अब तो बाप घबरा गया, कहा बेटा तू ही एक बेटा है, तू कमाता है, तू हमारा बुढ़ापा का सहारा है, कैसे तुमको हम जान मार दें, कैसे तेरा सिर काटने हैं। तो कहा मेरा सिर मत काटिए, गुरु महाराज को बदनाम कर दीजिए, आप चले थे पुण्य कमाने, पाप कमा लीजिए, क्या चाहते हैं। गुरु महाराज फिर कभी इधर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, यहाँ आवे नहीं। अरे गुरु महाराज की इज्जत बचेगी ना, तो गुरु महाराज हमारी रक्षा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन हमारा सिर काट करके ले जाइए, नहीं तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। सिर भी ले लीजिए, नमक हल्दी वगैरह ले लीजिए, सत्संग भंडारा रुकना नहीं चाहिए, लेकिन आपको दूसरा कोई रास्ता नहीं। लाचार हो करके रो करके बाप क्या किया, बेटा का सिर काट लिया, अपना धोती में रख लिया, और नमक मिर्ची हल्दी ले लिया, और लेकर के वहां से रोते हुए निकल गया। और जैसे सिर काट लिया तो थोड़ा हल्का हो गया, आई तो छोड़ दिया। अब जो सेठ खींचा तो पूरा सिर कटा मुर्दा चला गया अंदर। अब वो देखता है कि सिर कटा हुआ मुर्दा, अब देख करके घबरा गया, बाप रे ये क्या हो गया। हम लोग सोच रहे थे आदमी भाग रहा है, तो सिरे नहीं है। अब तो इतना घबराया कि उस सेठानी को कहता है कि गए काम से, अब पुलिस आएगी, अब तो यही कहेगी कि तेरे यहाँ सिर कटी लाश है, इसका मतलब तू ही मारा है, तू ही सिर काटा है। अब तो जीवन भर जो है जेल का चक्की पिसना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब दोनों घबरा गए, अब क्या करें क्या नहीं, क्या करें क्या नहीं। दोनों मिल करके तुरंत लाश को बोरा में भरा, अब पूरा अपने से सेंध को बंद किया, खून का छींटा जितना था सबको पोंछ पाछ के साफ किया। अब बोरा में भर के कहा अभी सुबह होने में कुछ देर है, अभी पूरा साफ नहीं हुआ, अभी ले जाकर के वो फेंकना पड़ेगा। किसी तरह खींच करके बोरा को ले गया, अगर के थोड़ा दूर में झाड़ी थी उधर जंगल, उसमें ले जा करके उसको फेंक करके आ गया। कहा दिया आगे भूल जाना कि क्या गया क्या चोरी हुई, किसी को नहीं बताना, कुछ चर्चा भी नहीं करना, जो गया सो जाने दो, नहीं तो जान भी चली जाएगी, जेल में चली जाएगी। तो ये दोनों अपना घर में चुपचाप बैठ गया, सेठ सेठानी दोनों घर में। अब उधर जो गया बाप रोते हुए, तो सिर को लेकर के गया, अच्छा बेटा का बिछौना था वहीं पर सिर को रख दिया बिछौना पर, और कपड़ा ओढ़ा दिया। बेचारा बेचैन था, बहुत दुखी। अब क्या नींद आएगी, घबराहट से एकदम धड़कन तेज इधर उधर दौड़ रहा था, इधर उधर कर रहा था। अंत में जब सोच की हालत हुई तो सोचा जाते हैं जंगल की तरफ। वो जब थोड़ा सा जंगल की तरफ गया तो वहाँ देखता है क्या एक बोरा फेंका हुआ है। सोच बोरा में क्या है, देख लेते हैं। मन में हो गया कि खून लगा हुआ है, कहीं हमारे बेटा का लाश तो नहीं है। और जब बोरा खोलता है देखता है सही है बेटा का लाश है, तो उसको अच्छा लगा, कम से कम लाश तो मिल रही हमको। किसी तरह बोरा को उठा करके वो ले आया घर, ले आया। अब बेटा के बिछावन पर लाश को सुला दिया, सिर को उसी में सटा दिया,
और कपड़ा वगैरह बढ़ा दिया, समझे कि कपड़ा वगैरह बढ़ा दिया। अब सोचा कि अब तो अभी रोने लगेंगे तो अभी सब काम बिगड़ जाएगा। बेटा अपना जान क्यों दिया कि घर में सत्संग भंडारा होना चाहिए, गुरु महाराज की सेवा होनी चाहिए। तो अभी हमको तो हम रो भी नहीं सकते हैं, दिल रोता है। बस दिल पर पत्थर रख करके बाप इंतजार कर रहा था। सुबह तो हो ही गई, भंडारी आ गया कि हमको भाई दे दो जो सामान है। तो घी, शक्कर, आटा, सब्जी, जो चीज देना था, तेल, सब कुछ दे दिया। इधर भंडार की व्यवस्था होने लग गई, खाना पीना पकने लग गया और भक्त लोग भी पधारे। और समय पर जो है गुरु महाराज जी पधारे, भोजन बन गया, गुरु महाराज पधारे। और जैसे गुरु महाराज पधारे तो सम्मन जो है फूल की माला लेकर के गया देहरी तक, मतलब उनके आगवानी के लिए फाटक के पास गया। और गुरु महाराज को माला पहनाया और प्रणाम किया। तो गुरु महाराज कहते हैं क्या, अरे तू अकेले आया है, अब बेटा कहाँ है तेरा? बेटा नहीं आया हमारे आगवानी में। तो बाप क्या बोलेगा? कहता गुरु महाराज वो सोया हुआ। अरे सोया हुआ है तो उठाओ ना उसको, जगा के लाओ, हम आए हैं, उसको बताओ ना हम आए हैं। तो और पिता रोने लगे, कहते हैं गुरुदेव वो गहरी नींद में सोया हुआ है, हमारे जगाने से नहीं जगेगा। तो गुरु महाराज कहते तो हमारे आवाज देने से जगेगा ना? कहता आपकी आवाज दीजिएगा तो जग जाए तो जग जाए, मेरे आवाज देने से कभी वो नहीं जगेगा। अब गुरु महाराज कहते हैं ठीक है मैं ही जगाता हूँ। गुरु महाराज अंदर घुसने लगे, अब पुकारने लगे, बेटा भूषण, अरे भूषण कहाँ है भूषण? जैसे तीसरी आवाज दिए कि मुर्दा उठ करके चल करके आया, गुरु महाराज के चरणों में गिर गया। मुर्दा में गिर करके चले आया, चरण में गिर गया। अब गुरु महाराज क्या नहीं जानते थे, दोनों बाप बेटा को दोनों पांव से पकड़ करके हृदय से लगा लिए। कहते हैं तेरी भक्ति, तुम दोनों की भक्ति देख करके मेरा मन बहुत द्रवित हो गया है। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं, इसी जन्म में तुम्हारी भक्ति फलित होगी, पूर्ण हो जाएगी, मैं आशीर्वाद देता हूं। देखिए क्या चमत्कार हुआ। दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल्या, जीव ब्रह्म करिले। सहजो गुरु रक्षा करें, मेटे सब गुरु द्वंद, मन की जाने सभय गुरु कहाँ छिपावे अंध। गुरु तो सब कुछ जानते थे, वो नहीं जानते थे सो बात नहीं है। गुरु ने नया जीवन दे दिया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सदगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेराना हो। जो सदगुरु की सेवा करेगा वो परमात्मा पद को पाएगा और उससे काल ही डरेगा, याद रखिए। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? पाखंड और अहंकार का जी निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु